तो ऐसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। गुड्डी के पास रहती है जिम्मेदारी। चिंडे की बेल है इसमें भाई। अभी चचिंडे ना बहुत ही कम दिखाई दे रहे, बहुत ही छोटे छोटे अभी दिखाई दे रहे हैं चचिंडे। हमारे यहाँ चचिंडे नहीं लग रहे और लोगों के इतने चचिंडे लग रहे हैं वो खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। ये देखो हाँ, एक तो हमारी वीडियो में रेलिंग नहीं है ना, इसलिए भी दिक्कत होती है। गढ़वाली भाषा में ही बोल दो, जरूरी नहीं है कि हिंदी में बोलना है। सब्सक्राइबर को आशीर्वाद दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। तो अभी आज है संडे और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है, बन चुका है नाश्ता, बस नाश्ता करना बाकी रह गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज के नज़ारे दिखाती हूँ पहाड़ों के। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा हो रहा है भाई। आज तो चारों ओर बस ये कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और कभी कभी जो है बारिश हो रही है। सुबह के टाइम पे जब उठे थे तो उठ के बाहर आ रहे थे तब भी झमाझम बारिश हो रही थी और फिलहाल अभी बारिश तो बंद है, लेकिन चारों ओर के नज़ारे ना कुछ ऐसे हैं, ये देखो। और ऐसे नज़ारे बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। ऐसे कोहरा छाया होता है पहाड़ों में तो बढ़िया तो लगता है, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश होगी ना तब दिक्कत होती है। अभी जैसे हल्की फुल्की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार लगी रहेगी तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 4-5 दिन से फिर बारिश नहीं हो रही थी और अब फिर से जो है बारिश होने लग गई है, क्योंकि मौसम तो बन ही रहा था। तो आज जो है फाइनली बारिश भी हो गई है और अब नाश्ता वगैरह बन चुका है। तो मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी घर में सभी लोगों ने नाश्ता कर भी लिया है। अब नाश्ता करते हैं, फिर होंगे घर के काम भाई। आज तो संडे है इसलिए पहले हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फिर काम हम तो करते रहेंगे। आज दिन भर तो घर पे ही है। तो दोस्तों आज के नाश्ते में हमने बनाया है माइक्रोनी और साथ में है गर्मा गर्म चाय। और अब करते हैं टेस्टी सा नाश्ता। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को नहलाया और अब मेरी तैयारी हो रही है दिन का लंच बनाने की। तो अभी मैं आई हूँ अपने इस वाले किचन गार्डन में और यहाँ पे हमने ये कद्दू की बेल बोई है। तो इसमें से मैं निकालूंगी कद्दू की बेल से छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते। और आप सभी के कमेंट आए थे कि कद्दू के पत्ते निकाल रहे हो तो फिर बढ़ेंगे कैसे। और अब आप देखोगे ना ये कद्दू की बेल पूरे में फैल गई है ऊपर तक भाई वहाँ। तो अब इसमें से छोटे छोटे कोमल कोमल से पत्ते मैं निकालूंगी। और यहाँ पे आप देखो ये वाली मक्की के पौधे बहुत ही छोटे छोटे से हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला बीज है। ये वाली मक्की पे तो देखो मक्की भी लगने की हो गई है और ये वाली अभी इतनी छोटी है तो थोड़ा लेट होती है। तो अलग अलग तरीके के बीज होते हैं ना दोस्तों। तो ये अलग वाला बीज है और इस साइड की मक्कियाँ तो बस कुछ टाइम बाद होने वाली हैं। ये तो अभी दोस्तों मैंने इतने कद्दू के पत्ते निकाल लिए हैं आज लंच के लिए, साग बनाने के लिए। और अभी जो है ये मैं गुड्डी के पास दे दूँगी तो वो इनको ना अच्छे से साफ़ करके ना बारीक बारीक काट देगी। इतनी देर में मैं कपड़े भी धो दूँगी तो फिर रह जाता है सिर्फ साग बनाना। तो ऐसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। गुड्डी के पास रहती है जिम्मेदारी सब्ज़ी वगैरह काटने की, तो इससे भी ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। सब्ज़ी काटने का जो टाइम होता है ना वो बच जाता है। तो और इस साइड हमारी ये चचिंडे की बेल है। इसमें भाई अभी चचिंडे ना बहुत ही कम दिखाई दे रहे, बहुत ही छोटे छोटे अभी दिखाई दे रहे हैं चचिंडे। एक लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा, बाकी ना इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा चचिंडे लगने चाहिए थे, लेकिन इस बार जो है चचिंडे भी नहीं लग रहे अभी तक। तो
दोस्तों नमस्ते, कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह हमने नाश्ता करा और फिर मम्मी नहा गए थे। और यहाँ पे मम्मी ने ना बहुत सारे पौधे लगा रखे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये गुलाब के, ये कुछ ऐसे मम्मी ने कुछ काट के ऐसे तिरछे में लगा रखे हैं। और ये केला रखे हैं, उसके तो नीचे झड़ गए हैं पर अगर लगेंगे तो फिर दिखाएंगे आपको कैसे लगे हैं। पर अभी तो ये ऐसे हो रखे हैं। और फिर है ये गेंदे का, ये हमें किसी ने दिया था। और ये है गेंदे का, इसमें भी ना बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये देखो, पहले इसमें ये वाला खिला था, फिर बहुत सारे बड़े बड़े खिल गए थे। और ये है पिंक वाला, ये डार्क पिंक है, ये डार्क पिंक, ये पिंक और अंदर से ना ये वो है ऑरेंज सा। और एक ये वाला है पिंक वाला, लाइट पिंक। तो इसका नाम तो हमें नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग को ज़रूर बताना इसका नाम। और एक वाला ये लगा रखा है, इस पर ना पिंक ऐसा फैलता है, ऐसा इन झड़ गया पूरा, तो अभी खिलेंगे इस पे। और ये पौधा ना दिन में ही खिलता है, जैसे अभी तो ये खिल रखे हैं और फिर शाम को ना ये ऐसे मुरझा जाते हैं। अभी तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और वो वाले भी बहुत बड़े हो गए तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। और फिर रहेंगे पीले येलो वाला, ये भी ऐसा ही है। ये बिल्कुल ना ऐसे दिन में ना धूप होती है बहुत तेज़। आज तो नहीं आई थी धूप, क्योंकि ना बारिश लगी थी। अभी तो नहीं लगी है, पर छींटे पड़ने पे लगे हैं। और ये ना कुछ ऐसे सूख जाते हैं दिन में, और कभी कभी ये ऐसे खिल जाते हैं। और फिर है ये है वाइट वाले सदाबहार, तो ये तो बहुत सारे खिल रखे हैं। उधर साइड भी है, ये ना 2 पौधों में तो यहाँ खिल रखे, और 1 और 2 फिर और है, ये बहुत सारे हैं। और यहाँ पे भी एक गेंदे का है, इसमें ना अभी बहुत सारे खिल रहे हैं ये ऐसे, और बाकी एक ही खिला है इस पे तो अभी बहुत अच्छे से। और ये भी सदाबहार है। और ये तुलसी के पौधे हैं 2, इस पे तो मम्मी शाम को जब दिया जलाती है तब इसमें भी एक दिया रख देती हैं, यहाँ पे भी पूजा करती हैं। और अब है ये केले का पेड़, तो ये है केले का पेड़। मम्मी का ना बृहस्पतिवार को व्रत होता है, इसलिए ना मम्मी यहाँ पे पूजा करती है। ये है केले का, ये बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते हैं ये। और फिर है ये मिर्ची का, जो कि मैंने हरेला पर्व के दिन पर लगाया था। ये लग रहा है, और हम इस पे ना रोज़ पानी भी डालते हैं। ये देखो, ये ना यहाँ पे झगड़े लगा रखे थे, यहाँ नीचे से ना बेल आ रही है ऊपर, ये कुछ ऐसे ही लग रहा है। और इस पे ना ये पीले पीले फूल भी खिल रहे हैं। गिर गया, ये गिर गया, ये ऐसे खिल रहे हैं, तो गिर गया। तो यही है बस यहाँ पे पौधे। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। भाई सुबह से बस ऐसी कोहरा कोहरा हो रहा था, और कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही भयंकर सी बारिश हो गई है, झमाझम। ये देखो, तो दोस्तों अभी मैंने ना शाम के लिए सब्जी वगैरह तो बना दी है, और जब मैं बना रही थी तो आपको दिखाना भूल गई थी, है ना। आज जो है हमारे यहाँ सब्जी बन रही है, तो आज सब्जी बन रही है ये चचिंडे की, ये देखो। और हमारे तो भाई चचिंडे अभी लग नहीं रहे हैं, और गांव में काफ़ी सारे लोगों के लगने लग गए हैं। तो ये वाली जो चचिंडे की सब्ज़ी बन रही है, ये मेरी बहन की सास ने दी है,
तो उन्होंने हमें दी थी सब्जी। और बाकी यहाँ पे अभी टोकरी में और भी चचिंडे हैं, ये रुचि लेकर आई थी तो उनको किसी ने दिए हैं, तो फिर वो हमारे लिए भी लेकर आई कि आप भी बनाना। साथ में यहाँ पे ना आम रखे हुए हैं, तो मम्मी देहरादून से आई थी तो आम वगैरह भिजवाए हमारे लिए और बच्चों के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रखा हुआ है, उधर दूध गर्म हो गया है, तो अब सब्जी यहाँ पे पक रही है। रोटी थोड़ी देर में बनाएंगे, तो तब तक हम लोग ना आम खा लेते हैं बैठ के। और हमारे यहाँ चचिंडे नहीं लग रहे और लोगों के इतने चचिंडे लग रहे हैं, वो खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, ये देखो। और गाँव में ना दोस्तों ऐसे होता है, जैसे अब सीजन है, बहुत सारी सब्जियाँ लगती हैं इस टाइम पे ना, तो हर कोई एक दूसरे को ज़रूर देता है। तो इसलिए देखो ऐसे हमारे लिए ना चचिंडे एक तो यहाँ पे चचिंडे की सब्जी बन रही है और इधर चचिंडे आए भी हैं और भी कल के लिए भी हो जाएंगे। और आदि और गुड्डी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप गुड्डी को नहीं दिखाते, इसलिए मैंने गुड्डी को भी दिखा दिया। ये लड़की बोलती कुछ नहीं है, शर्माती है, तो इनको क्या दिखाना, बोलती तो कुछ है नहीं, वे हंसते रहते हैं ये। और सासू माँ भी बाहर पे है ना, बुलबुल के लिए क्या बना रहे हैं, पिंडा बना रहे हैं बुलबुल। हाँ, और अक्कू ये रही यहाँ पे, इसकी भी बोलती बंद हो रही, ये भी नहीं बोल रही, सबकी बोलती बंद हो रही है भाई। बाकी यहाँ टीवी में मेरा व्लॉग चल रहा है जो मैंने आज पब्लिक किया था। तो ये टाइम होता है हमारा सभी के व्लॉग वगैरह देखने का। आदि ना गुड्डी के फ़ोन में क्या देख रहा है, कार्टून वगैरह देख रहा है, उससे आवाज़ तेज़ कर रखी है, तो हमने इसे बहुत मुश्किल से रोका है कि मुझे ब्लॉग बनाने थे। वो रो रहा है कि मैं तो कार्टून देखूंगा तो देखूंगा क्या। हाँ, आपको कह रही हूँ मम्मी मैं तो दादी के जैसे हो गई हूँ, है ना, दादी की जैसी हो गई। चलो यहाँ पे सब्जी बन रही है, तब तक हम लोग आम वगैरह खाएंगे, चला लो। तो भी दोस्तों टाइम हो गया है रात के, लगभग अभी 9:30 बज चुके हैं और हम लोग डिनर करके आ गए हैं ऊपर सोने के लिए। और बाकी बारिश भी लगी रही है भाई, कभी बहुत तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है। चलिए व्लॉग में आजकल जो है कीड़े वीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई लाइट पे। तो चलिए समय आ चुका है आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने का, तो फटाफट से मैं कमेंट रीड करती हूँ। और सबसे पहला कमेंट है उत्तराखंडी, उन्होंने लिखा है रितिका सच में काफ़ी टाइम से आपके ब्लॉग देखती हूँ और कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। कमेंट कभी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि टीवी पर आपके ब्लॉग देखते हैं। तो बिल्कुल सही, जो लोग टीवी पे ब्लॉग देखते हैं ना, तो वो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कहाँ वो टाइप करते रहेंगे ना, दिक्कत होती है। उसके बाद कविता जी ने लिखा है रितिका दीदी बच्चों का ध्यान रखा करो, जी बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वह है महिपाल सिंह का, उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर ब्लॉग, जनप्रतिनिधि से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हेतु पत्र लिखकर अवगत कराते रहिए, जी बिल्कुल। और उसके बाद अंजना जी ने लिखा है आजकल रेनी सीजन है, आदि का ध्यान रखना पड़ेगा, गेट वेल सून आदि, थैंक यू जी। उसके बाद श्याम सत्यवादी, उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ब्लॉग। फिर कुसुम जी का है, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस ब्लॉग। फिर नेक्स्ट कमेंट है वो लता जी का, उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर ब्लॉग, दीदी जी को प्रणाम और बच्चों को प्यार। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो विजय जी का, उन्होंने लिखा है नाइस फैमिली, आदि का ध्यान रखा करो, टेक केयर बेटा ऑल, तो थैंक यू जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो रजनी जी का है, उन्होंने लिखा है बेटा बच्चों का ध्यान रखना, कमज़ोर है आदि, तो थैंक यू जी। आदि ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे कमज़ोर हो रहा है, आपने बचपन में देखा है, अब तो आप ब्लॉग में देखते रहते हैं। तो आदि बचपन में काफ़ी गोलू मोलू सा था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे पता नहीं क्यों कमज़ोर हो रहा है। और अक्कू का भी सेम यही है, अक्कू जैसे बड़ी हो रही है वैसे कमज़ोर हो रही है। उसके बाद सालनी जी ने लिखा है बरसात में काई जम जाती है जिसकी वजह से फिसलन हो जाती है, खासकर सीढ़ियों में, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, फिसलन ख़त्म हो जाएगी, आदि का ध्यान रखना है, जी बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है मंकू किड्स के नाम से, तो उन्होंने लिखा है वेरी नाइस ब्लॉग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ब्लॉग्स के नाम से है, उन्होंने लिखा कितनी ज़्यादा चोट लगी है आदि को, फिर भी कितना हिम्मती बच्चा है, आप ध्यान दिया करो बच्चों का सीढ़ियों पर उतरते हुए, तो क्योंकि आपकी सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची खड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप सब में बहुत ही प्यार है आपस में, बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का, दीदी जी आप अपना चैनल खोलो, हम सब सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है परमर मंजुला का, उन्होंने लिखा हुआ है किशन जी के ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, और तो किशन जी के ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके चैनल में कुछ दिक्कत हो गई थी, देखते हैं वो क्या करते हैं आगे, अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, तो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद अनीता जी ने लिखा है बच्चों का ध्यान रखा करो, आजकल फिसलन है। उसके बाद विनोद सिंह, शायद मेरे भैया हैं, तो उन्होंने लिखा है सीढ़ियों में रेलिंग करवा दो, तो हाँ एक तो हमारी सीढ़ियों में रेलिंग नहीं है ना, इसलिए भी दिक्कत होती है।
उसके बाद उत्तराखंडी उनकी आईडी से फिर कमेंट है, उन्होंने लिखा है बहुत ही बढ़िया ब्लॉग रितिका, चाची जी को प्रणाम बोलना। चाची जी को बोलना ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में बोले, अपनी गढ़वाली भाषा में बोल सकते हैं। तगड़े कंछा तुम लोग ठीक ठाक ऐसे करके कुछ भी बोल देना। और अक्कू आदि को प्यार। आजकल ना तो किशन भैया दिखाई दे रहे हैं और ना ही वो ब्लॉग बनाते हैं, तो उनका भी सेम यही कमेंट है, तो धन्यवाद आपका। फिर उसके बाद रजनी जी उन्होंने लिखा है बेटा आप कितने काम करते हो फिर भी खुश रहते हो। और उन्होंने फिर एक और कमेंट लिखा है ज़रूर जेठानी जी को बोलना बनाओगी वीडियो। फिर उसके बाद अनीता जी ने लिखा है सासू माँ को बोलो कि अपनी गढ़वाली भाषा में ही बोल दो, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में बोलना है। सब्सक्राइबर को आशीर्वाद दे सकते हैं, जब रोज़ ब्लॉग में आओगे तो सीख जाओगे। ऐसे बोलो कि कंछा तुम और हम भी ठीक जाओ। तो उन्होंने ये लिखा है। तो आज के बस इतने सारे कमेंट थे जो मैंने फटाफट से रीड कर लिए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करने के लिए, मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और आप ना वीडियो को शेयर भी करा करें, जैसे आप फ़ोन से देखते तो आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी समय आ चुका है आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।